अयोध्या में रामलीला आयोजन को लेकर बैठक, संतों ने कहा रामलीला मर्यादित हो। खबर विस्तार से। अयोध्या के बड़ा भक्तमाल में रविवार को संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संतों और पदाधिकारियों ने कहा कि रामलीला मर्यादित होनी चाहिए, जिससे प्रभु श्री राम का अपमान न हो। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के पदाधिकारियों ने आगामी रामलीला कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या धाम स्थित भगवदाचार्य स्मारक सदन में 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रामलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बार रामलीला का मंचन मध्य प्रदेश की खजुरी ताल मंडली द्वारा किया जाएगा। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि ये आयोजन भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जिसमें वे भगवान श्री राम की जीवन गाथा का आनंद और प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे समिति के कोषाध्यक्ष महंत अवधेश दास, समिति के महामंत्री महंत संजय दास, न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष एवं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण, जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी राघवाचार्य, महंत हेमंत दास, शिवम श्रीवास्तव तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोगों को विदित है, प्रत्येक वर्ष अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा रामलीला होता आया है। इस बार मध्य प्रदेश खजुरी ताल से के द्वारा यह रामलीला होगा। जैसा कि पूज्य अवधेश कुमार दास जी महाराज जी, आदरणीय पूज्य जन्मेजय शरण जी, जगत गुरु श्री पूज्य राघवाचार्य जी महाराज सभी लोग बैठे हैं। सभी लोगों ने अपना मत वक्तव्य जारी किया है और आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि 20 तारीख से जो भी यह रामलीला है जो मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है, क्योंकि संत का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, वह बेदाग होता है। इसलिए उनके द्वारा जिन जिन पात्रों का अवचुनन हुआ है, जो उनके द्वारा होगा वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, सनातन धर्म से संबंधित होगा, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। और भी जो रामलीला यहाँ चल रहे हैं, आपको पता ही है फिल्मी दुनिया की रामलीला कैसी है और उसके पात्र कैसे होते हैं। वह रंगमंच का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रामलीला से संबंधित चीज़ों पर अगर उनकी दृष्टि उन पर डाला जाए तो वह चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अयोध्या में आए हैं तो वह मर्यादा के अनुकूल ही रह के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। साहित्य के साथ में, क्योंकि हमारे जो शास्त्रीय साहित्य का जो विधान है उसके अनुसार ये लीला यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसी लीला को आप लोग अपने अपने हिसाब से 15 के लोग कहते हैं अयोध्या की लीला। अयोध्या की लीला तुम्हारे फिल्मी दुनिया के पास कहाँ से आ गई? अयोध्या की लीला वो अयोध्या से है। फिल्मी दुनिया के लोगों के पास न भाषा है, न साहित्य है, न चरित्र है, न उनके पास साज सज्जा है। वो अपने ढंग से संत महात्माओं के द्वारा आयोजित लीला है। इसमें संपूर्ण मर्यादा, संपूर्ण साहित्य, सारी लीला का दर्शन करते हुए ये दर्शन कराया जाएगा। इसीलिए आपको आमंत्रित किया गया है। अब मैं स्वामी श्री जी से निवेदन करूंगा, जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा। लोगों को विदित है कि शारदीय नवरात्रि में होने वाली रामलीला के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी और समिति जो रामलीला का आयोजन करती है, उस समिति में सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। समिति ये चाहती है कि अयोध्या में जो रामलीला हो और यहाँ से संदेश जो जाए पूरी दुनिया को, वो ये संदेश जाए कि राम जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया और राम की मर्यादा संसार के लिए, समाज के लिए कितनी आवश्यक है, तो यह संदेश रामलीला के माध्यम से जाए। और आज रामलीला में और मंचन में जो विकृतियाँ आ रही हैं, फिल्मी दुनिया की जो नकल की जा रही है अथवा उस तरह से जनता को रिझाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ करके कार्य किया जा रहा है, मर्यादाओं का त्याग किया जा रहा है, वो न हो और अयोध्या की जो मर्यादा उनके अनुरूप लीला हो, यह समिति का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के लिए ये सूचना आप सभी लोगों को दी जा रही है कि आप जन जन तक ये पहुँचावें कि अयोध्या की प्रामाणिक लीला और परंपरागत लीला, संतों के द्वारा अनुमोदित लीला और अयोध्या वासियों को जो प्रिय है लीला, ऐसी लीला भगवताचार्य स्मारक सदन में वर्षों से होती आई है और इस बार भी होने जा रही है। महात्मिक है और इस लीला को अयोध्या के जो त्यागी तपस्वी महात्मा हैं, वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं
देखते हैं, जाते हैं वहाँ लीला में भाग लेते हैं। इसलिए हमारी जो रामायण की मर्यादा है, हमारी जो सनातन की मर्यादा है, हमारी बोली भाषा की मर्यादा है, हमारी वेशभूषा की मर्यादा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लीला का प्रदर्शन होता है। और इस लीला का अधिक से अधिक आप लोगों से भी निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप अगर हम लोगों के बुलाने पर आए हैं तो 9 दिन तक, जो 15 दिन तक लीला चलेगी, उस लीला के प्रसारण को भी आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उस लीला को प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। की लीला है, कोई नाच नौटंकी नहीं है। श्री राम जी की लीला श्री राम जी की मर्यादा के अनुरूप हो, ये बार बार कहा जा रहा है। इसका सभी लोग ध्यान दें और सभी लोग सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें, ताकि मर्यादा का निर्माण सम्यक रूपे न हो सके। जय श्री राम।